हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। क्या वाकई में भारत में नौकरियां कम हो गई हैं या फिर हम उन्हें ढूंढने का तरीका खो चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग यूट्यूबर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। हम जो भी बात करेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और इस रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी क्यों है और इस बेरोजगारी के कारण 2025 में युवाओं का भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने PLFS रिपोर्ट में बताया कि भारत की बेरोजगारी दर 5.2% थी। ये अगस्त में ये 5.1% थी। इसका मतलब बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम भारत की ग्रामीण व शहरी इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.6%, बेरोजगारी दर 6.8% है। लेकिन एक अच्छी खबर यह श्रम भागीदार मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़कर 55.5% हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग रोजगार की ओर सक्रिय हो रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। पहला कारण हो सकता है कि नौकरियां और कौशल के बीच में बहुत बड़ा अंतर। इसका मतलब स्कूल व कॉलेजों में जो भी सिखाया जाता है वह किसी भी कौशल के अंतर्गत नहीं आता। हमारे स्किल क्षेत्र को बेहतर करने के लिए डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग और AI, मशीन लर्निंग इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग की जरूरत है कि रोजगार में उद्योगों की धीमी रफ्तार और छोटे उद्योग निवेश से जारी है, लेकिन नौकरियां उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रही हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे AI ऑटोमेशन का कॉल सेंटर और डाटा एंट्री जॉब्स में अब AI चैटबॉट्स रिप्लेस कर रहे हैं। रेटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अब भारत के कई सारे कॉल सेंटर में इंसानों की जगह रोबोट्स जवाब दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसका युवाओं पर असर क्या पड़ेगा। भारत की कुल आबादी का 60% हिस्सा युवा है, लेकिन यही युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार 20 साल से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर सामान्य दर से अधिक है। हर 10 में से 2 युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है या फिर नौकरी छोड़ चुका है। ऐसे में निराशा, माइग्रेशन और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे युवा छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। कुछ विदेशों में भी। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। करते हैं इसकी सॉल्यूशन, लेकिन चिंता नहीं दोस्तों, उम्मीद अभी भी बाकी है। सरकार ने शुरू की है नई योजना लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके तहत 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, PM विश्वकर्मा योजना और स्किल इंडिया कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार और नई तकनीकी नौकरियों की दिशा में ले जा रहा है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब शिक्षा प्रणाली जॉब ओरिएंटेड बने, युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाए जाए, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, छोटे शहरों में उद्योग को बढ़ावा मिले। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा और नीति की। दोस्तों, बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या ही नहीं, ये सामाजिक और मानसिक समस्या दोनों। सरकार, उद्योग और युवा तीनों मिलकर साथ चलें तो भारत नौकरी ढूंढने वाला देश नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वाला देश बनेगा। अब आप बताइए कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्किल गैप, सरकारी नीति या फिर टेक्नोलॉजी?